के साथ बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और कहां रहा स्थिर भाव। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, मसूर और मूंगफली की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से भाव पर चर्चा भी होगी, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। गेहूं के निर्यात में जोरदार बढ़ोतरी, 16 लाख हेक्टेयर के पार पहुंचा बुआई का रकबा। सिर्फ उत्तर प्रदेश की मंडियों में रही मसूर की आवक, अलीगढ़ मंडी में 6,000 रुपए रहा भाव। मूंगफली के कारोबार में रही सुस्ती, 5,275 रुपए के समर्थन मूल्य पर नेफेड ने खरीदी 43,000 टन मूंगफली। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा मसूर का बाजार, लेकिन शुरुआत करते हैं गेहूं से। इन दिनों मंडियों में गेहूं के भाव में मामूली बदलाव के साथ कारोबार हो रहा है। इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की कुछ मंडियों में भाव स्थिर बने हुए हैं। 6 नवंबर तक के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार गेहूं की बुआई 16,94,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में हो चुकी है। वहीं देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में इस साल खासी बढ़त दर्ज की गई है। गेहूं के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव में मामूली घटत बढ़त दर्ज की गई। वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। शनिवार को मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य से कम रही। गेहूं की बुआई की बात करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से 6 नवंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 में रबी गेहूं 16,94,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 9,72,000 हेक्टेयर रहा था। एग्मार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के हाजिर भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की धोराजी मंडी में 20 नवंबर को गेहूं का भाव रहा 1545 रुपए। 21 नवंबर को 10 रुपए की बढ़त के बाद इसका भाव हो गया 1,655 रुपए। राज्य की ही दाहोद मंडी में दोनों दिन स्थिर भाव पर कारोबार हुआ। यहाँ 20 और 21 नवंबर को गेहूं का भाव 1,900 रुपए पर टिका रहा। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 20 नवंबर को गेहूं का भाव रहा 1,600 रुपए, जो कि 21 नवंबर को 20 रुपए की नरमी के बाद 1,580 रुपए हो गया। जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में 21 नवंबर को गेहूं के सौदे 7 रुपए की गिरावट के बाद 1,525 रुपए पर हुए। 20 नवंबर को यहां इसका भाव था 1,532 रुपए। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करे तो यहां की अलीगढ़ मंडी में 20 नवंबर को गेहूं का भाव रहा 1,680 रुपए। 21 नवंबर को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी रही और भाव हो गया 1,690 रुपए। राज्य की लखीमपुर मंडी में 21 नवंबर को गेहूं के सौदे 20 रुपए की बढ़त के बाद 1,720 रुपए पर हुए। गेहूं के निर्यात पर नजर डालें तो इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। साल 2019-20 में अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान गेहूं का कुल निर्यात 1,21,386 टन का ही हुआ था। वहीं साल 2020-21 की समान अवधि के दौरान निर्यात का आंकड़ा 2,32,000 टन से बढ़कर 3,54,000 टन के पार पहुंच गया। यानी इस साल गेहूं के निर्यात में 2 लाख टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई।
और गेहूं के बाजार पर आइए चर्चा करते हैं। जो बाजार के जानकार है अनुज गुप्ता, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले गेहूं के बाजार की स्थिति के बारे में आपकी राय जानना चाहेंगे। बताएं, जो मौजूदा हालात है उन्हें देखते हुए क्या लग रहा है, भाव आगे कैसे रहेंगे? अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं के बाज़ार में हमने नरमी आते हुए देखी है। आवक बढ़ने की वजह से और बम्पर क्रॉप होने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि अगर मंडियों की बात करें तो फिजिकल मार्केट में मंडियों के अंदर आवक बढ़ी है, तो इसकी वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए। हमें लगता है कि गेहूं के बाज़ार में आने वाले दिनों में नरमी देखने को मिल सकती है। जी अनुज जी, ऐसे में जो किसान है उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए, आप उन्हें क्या सलाह देंगे? गेहूं के किसानों को सलाह है, जिनके पास गेहूं रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख कर सकते हैं। आवक बढ़ने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। एफसीआई की तरफ से सप्लाई बढ़ी है, जिसकी वजह से भाव नरम होते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि किसानों को अभी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में और नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। मसूर की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। रबी मसूर का रकबा बीते साल के मुकाबले 1,74,000 हेक्टेयर बढ़ा है। वहीं खरीफ दलहनी फसलों की पैदावार 93 लाख टन से ज्यादा होने का अनुमान है, जिसका असर मसूर के भाव पर पड़ सकता है। मसूर के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों मसूर के भाव सीमित दायरे में हैं। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मसूर के भाव में कम आवक के चलते मंडियों में मसूर के भाव स्थिर भी हैं। बता दें कि 21 नवंबर को उत्तर प्रदेश की मंडियों में मसूर की आवक दर्ज की गई। मसूर की खेती की बात करें तो चालू सीजन में रबी मसूर की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1,74,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 6 नवंबर तक रबी मसूर की बुआई 3,70,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की बुआई 1,96,000 हेक्टेयर में हुई थी। मसूर के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 20 नवंबर को मसूर का भाव रहा 5,950 रुपए। 21 नवंबर को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी रही और भाव हो गया 6,000 रुपए। राज्य की ही कानपुर मंडी में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन मसूर का भाव 15 रुपए की नरमी के बाद 5,250 रुपए हो गया, जबकि 20 नवंबर को इसका भाव था 5,265 रुपए। यहाँ के ललितपुर मंडी में 20 और 21 नवंबर को मसूर का कारोबार बिना किसी बदलाव के 5,250 रुपए पर हुआ। वहीं सहारनपुर मंडी में 21 नवंबर को साबुत मसूर का भाव 20 रुपए बढ़कर 6,100 रुपए से 6,120 रुपए हो गया। मध्य प्रदेश की बात करें तो शनिवार को यहाँ की खुजनेर मंडी में ही मसूर की आवक दर्ज की गई। यहाँ 21 नवंबर को इसका भाव रहा 5,600 रुपए प्रति क्विंटल। इस साल प्रमुख दलहनी फसलों की पैदावार में खासा इजाफा हुआ है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की उपज में 16 लाख टन की बढ़त अनुमानित है। साल 2020-21 के लिए जारी पहले अनुमान के अनुसार खरीफ दलहन की पैदावार 93 लाख 1,000 टन रह सकती है, जबकि साल 2019-20 में दलहनी फसलों की उपज 77 लाख 2,000 टन रही थी। आइए फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, दलहनी फसलों के बारे में बात करना चाहेंगे। खासतौर पर अगर मसूर के भाव को देखें तो आगे इसके भाव किस करवट बैठ सकते हैं? मसूर की बात करें या दालों की बात करें तो यहाँ पर भी हमने नरमी आते हुए देखी है। नई क्रॉप की आवक की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। अगर हम देखें तो इस बार क्रॉप अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में मंडियों में दीपावली के बाद नई आवक स्टार्ट होती हुई दिखाई दी है, जिससे भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हालांकि वायदा व्यापार के अंदर हमने चने के अंदर गिरावट आते हुए देखी है। मसूर के अंदर भी भावों में कुछ नरमी देखने को मिल रही है। फिजिकल मार्केट में जो आवक है वो बढ़ी है। हमें लगता है कि आने वाले समय में मसूर के भावों में कुछ और नरमी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल अनुज जी, और ऐसे में जो किसान है उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? मसूर के किसानों को सलाह है, जिनके पास मसूर है या फिर दालें रखी हैं फिलहाल अभी मंडियों का रुख कर सकते हैं। आवक बढ़ने की वजह से और यील्ड अच्छी होने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में हमने देखा है कि आयात का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ने की वजह से भी भावों में एक नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि मसूर में और अन्य दालों में नरमी का रुख देखा जा सकता है, तो किसानों को सलाह है कि वो भी क्रॉप को बेच के निकल जाएं।
जी अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि बीते कारोबारी दिन केले के हाजिर भाव क्या रहे। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में केले का भाव रहा 3,000 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में भाव रहा 700 रुपए। तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में केले के सौदे 1,350 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में केले का भाव रहा 1,900 रुपए और यहाँ की कानपुर मंडी में केला 1,200 रुपए पर बिका। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं संतरे के हाजिर भाव पर। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में संतरे का भाव रहा 4,250 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में संतरे की खरीद फरोख्त 5,000 रुपए पर हुई। दिल्ली की आजादपुर मंडी में संतरा 2,350 रुपए पर बिका। तो वहीं उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में इसका भाव रहा 3,000 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी धनिया और मूंगफली की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आगे बात होगी धनिये की, लेकिन पहले जान लेते हैं कैसा रहा मूंगफली का बाजार। इस साल खरीफ मूंगफली की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान है। पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक मूंगफली की उपज 95 लाख टन के पार जा सकती है। वहीं 5,275 रुपए के समर्थन मूल्य पर नेफेड की ओर से मूंगफली की खरीद जारी है। मूंगफली के बाजार पर देखते हैं ये रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में अन्य दिनों के मुकाबले मूंगफली की आवक कम ही रही। शनिवार को जिन मंडियों में मूंगफली की खरीद फरोख्त हुई, वहां इसके भाव में बहुत मामूली बदलाव दर्ज किया गया। मूंगफली की खरीद पर नजर डालें तो इन दिनों केंद्रीय एजेंसी नेफेड की तरफ से मूंगफली की खरीद काफी तेजी से की जा रही है। तिलहनी किसानों से 5,275 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीदी जा रही है। 9 नवंबर तक नेफेड ने 43,360 टन से ज्यादा की मूंगफली की खरीद कर ली है, जिसमें गुजरात के किसानों से 42,622 टन मूंगफली खरीदी गई है, जबकि हरियाणा से मूंगफली की खरीद 685 टन के पार पहुंच गई है। मूंगफली की खरीद से अब तक 24,741 किसानों को लाभ मिला है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 20 नवंबर को मूंगफली का भाव रहा 4,830 रुपए। 21 नवंबर को इसका भाव 25 रुपए की नरमी के बाद 4,805 रुपए हो गया। राज्य की ही हलवद मंडी में दोनों दिन मूंगफली का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 20 नवंबर को इसका भाव रहा 4,875 रुपए, जो कि 21 नवंबर को 4,875 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की ललितपुर मंडी में 20 और 21 नवंबर को मूंगफली की खरीद फरोख्त 4,150 रुपए के स्थिर भाव पर हुई। राज्य की ही मोहाबा मंडी में 20 नवंबर को मूंगफली का भाव रहा 3,860 रुपए। 21 नवंबर को इसका भाव 25 रुपए टूटकर 3,885 रुपए हो गया, जबकि सहारनपुर मंडी में दोनों दिन मूंगफली का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 20 नवंबर को इसका भाव रहा 5,600 रुपए, जो कि 21 नवंबर को
5,600 रुपए पर बरकरार रहा। बात मूंगफली की पैदावार की करें तो इस साल खरीफ मूंगफली की उपज में खासी बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ मूंगफली की पैदावार साल 2020-21 में 95,35,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की उपज का आंकड़ा 83,67,000 टन रहा था। यानी इस साल मूंगफली की पैदावार में 11,68,000 टन बढ़त हो सकती है। कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। अनुज जी, अब मूंगफली की स्थिति के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। इसकी पैदावार में भी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है, तो इसका असर आने वाले दिनों में भाव पर कैसा पड़ सकता है? मूंगफली की बात करें तो मूंगफली के भावों में हमने कुछ हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखी है। हालांकि पिछले दिनों हमने यहाँ पर तेज़ी का ट्रेंड बनते हुए देखा था, मगर अब पिछले 1-2 दिनों से हमने यहाँ पर नरमी आते हुए देखी है, क्योंकि नई क्रॉप की आवक मूंगफली में बनती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में भावों में कुछ और नरमी यहाँ देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। अगर हम निर्यात मांग की बात करें तो निर्यात मांग में अच्छा सपोर्ट है, मगर फिलहाल आवक ज़्यादा होने की वजह से भावों का नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। जी अनुज जी, जो किसान हैं जिनके पास इस वक्त मूंगफली का स्टॉक है, उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? क्या वो मंडी का रुख करें या रुके? आप उन्हें क्या सलाह देंगे? मूंगफली की अगर बात करें तो मूंगफली में किसानों के लिए सलाह है कि वो फिलहाल मंडियों का रुख कर सकते हैं। आवक ज़्यादा होने की वजह से भाव नरम होते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि किसानों को अपनी क्रॉप बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आवक और बढ़ सकती है, जिससे भाव नरम और हो सकते हैं। तो हमें लगता है कि किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। जी अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें। बढ़ते हैं मंडी खबर में आगे और नजर डाल लेते हैं अनार के हाजिर भाव पर। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में अनार का भाव रहा 9,000 रुपए प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में अनार के सौदे 13,000 रुपए पर हुए, तो वहीं मध्य प्रदेश के हरदा मंडी में अनार की खरीद हुई 2,600 रुपए पर। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसका भाव रहा 7,792 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में अनार 6,450 रुपए पर बिका। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। और अब बात करते हैं धनिये की। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शनिवार को मंडियों में धनिये की आवक न के बराबर रही। वहीं बात इसके भाव की करें तो 21 नवंबर को देश के अलग अलग मंडियों में धनिये के भाव इस प्रकार रहे। एगमार्ट के अनुसार गुजरात के हलवद मंडी में धनिये का भाव रहा 5,500 रुपए। पोरबंदर मंडी में धनिये की खरीद 5,575 रुपए पर हुई, जबकि उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में धनिया 8,700 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। धनिये की पैदावार की बात करें तो बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2 जून को बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में धनिये की पैदावार में लगभग 1,64,000 टन की बढ़त अनुमानित है। इस साल देश में धनिये की उपज 7,56,000 टन की रह सकती है, जो पिछले साल 5,92,000 टन की रही थी। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, अब मसालों में जानना चाहेंगे धनिये का हाल क्या है, अनुमान है आपका? इसके जो भाव है वो आगे कैसे रह सकते हैं? धनिये की अगर बात करें तो धनिये के अंदर भी हमने नरमी आते हुए देखी है। कहीं ना कहीं अच्छा प्रोडक्शन होने की वजह से, पैदावार अच्छी होने की वजह से और निर्यात मांग कम होने की वजह से भावों में एक नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम सभी स्पाइसेस की बात करें तो वहाँ पर नरमी देखने को मिल रही है। वादा व्यापार की बात करें तो वहाँ पर भी भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिजिकल मार्केट में भी आवक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है छोटी अवधि में धनिये के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, ऐसे में जो धनिये के किसान हैं उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? आप उन्हें क्या सलाह देंगे? धनिये के किसानों को सलाह है, जिनके पास धनिया रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करें। छोटी अवधि में आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम हो सकते हैं। वादा व्यापार के अंदर भी भाव नरम है और फिजिकल मार्केट के अंदर भी भाव में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि किसानों को अपनी क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए। जी अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें और फिलहाल मंडी खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कुछ और कृषि जिंसों का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सांप पे हमला? मगर किया किसने? पता नहीं चाची। तुम्हारी मम्मी तुम पे कैसे हुक्म चलाती है अजय? ये है सोलर वाटर पंप। इससे बहुत सारे फायदे हैं। सरकार का लक्ष्य है हर राज्य में कृषि के लिए सब्सिडी के आधार पर सोलर पंप प्रदान करना। नई सोच सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे देखिए सिर्फ डीडी किसान पर।
किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण, खाद्य प्रसंस्करण तरक्की के दरवाजे खोलता, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराता, किसानों की आमदनी बढ़ाता, खेतों से बाजार तक किसानों ने की भविष्य की तैयारी। दी एग्रो फैक्ट्री हर मंगलवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। शनिवार को जौ की आवक में कमी रही। इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की मंडियों में आवक अन्य दिनों के मुकाबले सुस्त बनी रही। बात इसके हाजिर भाव की जाए तो एगमार्ट नेट के अनुसार 21 नवंबर को गुजरात की दाहोद मंडी में जौ के सौदे 1350 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में जौ की खरीद फरोख्त 1130 रुपए पर हुई। तो उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में जौ का भाव रहा 1650 रुपए प्रति क्विंटल। जौ की पैदावार की बात करें तो इस साल जौ की उपज में कमी का अनुमान है। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर से उनका रुख करते हैं और जौ के बाजार की स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जी अनुज जी, जो जौ का बाजार है वो क्या संकेत दे रहा है? आने वाले दिनों में भाव कैसे रहेंगे? जहाँ तक जौ के बाज़ार का सवाल है, जौ के बाज़ार में भी हमने अन्य कमोडिटी की तरह ही नरमी का एक रुख आते हुए देखा है। हालांकि यहाँ पे डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है। छोटी अवधि में हमें लगता है कि भावों में कुछ नरमी रह सकती है, मगर लंबी अवधि में डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। हालांकि हम देखें तो इस बार निर्यात मांग भी बढ़ी है और साथ में इस बार पैदावार अच्छी होने की वजह से भावों में कुछ नरमी देखने को मिल रही है। लंबी अवधि में हमें लगता है कि भावों में तेज़ी का रुख बन सकता है। हालांकि भाव अभी कुछ निचले स्तरों पर है, तो हमें लगता है कि यहाँ पर खरीदारी का रुख रखना चाहिए। जी अनुज जी, ऐसे में किसान क्या करें? जौ के किसानों को सलाह है कि वो फिलहाल अपनी क्रॉप को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में हमें लगता है कि जौ के बाज़ार में डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आ सकते हैं। विंटर सीजन की डिमांड से भी भावों को सपोर्ट मिलेगा। हमें लगता है कि सर्दियों में आने वाले महीनों में भावों में तेज़ी का रुख पकड़ सकती है। तो जौ के किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को होल्ड करके चलें। आने वाले समय में उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आपने बहुत ही अहम जानकारियां हमें दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और इसी के साथ मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि देश के अलग अलग मंडियों में गाजर के हाजिर भाव बीते कारोबारी दिन क्या रहे। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में गाजर का भाव रहा 2700 रुपए प्रति क्विंटल। गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का कारोबार 2125 रुपए पर हुआ। तो इसी राज्य की दाहोद मंडी में भाव रहा 4000 रुपए। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में गाजर के सौदे 1880 रुपए पर हुए और उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में गाजर बिकी 1780 रुपए पर। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। और अब नजर डाल लेते हैं टमाटर के हाजिर भाव पर। गुजरात की दाहोद मंडी में टमाटर का भाव रहा 2500 रुपए प्रति क्विंटल। इसी राज्य की सूरत मंडी में टमाटर की खरीद फरोख्त हुई 1675 रुपए पर। तो वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसके सौदे हुए 2429 रुपए पर। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में इसका भाव रहा 1960 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में टमाटर का भाव रहा 1900 रुपए प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।